बीएससी पीसीएम से किए हुए कैंडिडेट के लिए हाल ही में एक न्यू वैकेंसी को रिलीज की गई है आईओसीएल में, यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किए हुए कैंडिडेट कई पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे तो ये जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आईओसीएल में वैकेंसी आई है, अगर ओवरऑल वैकेंसी की बात करें तो इसमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं और बीएससी वाले भी। लेकिन कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जिसके लिए बीएससी वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में स्पेशली बात करने वाला हूं बीएससी वाले कैंडिडेट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के क्लियरिटी के बारे में। बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सर मैंने बीएससी जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? मैंने सर फिजिक्स केमिस्ट्री और जूलॉजी से किया है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? मैंने बीएससी में जो है कोई और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशंस रखा था, क्या मैं एलिजिबल हूँ? ये कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। साथ ही साथ सर मैंने बीएससी पीसीएम से किया है और हमने एमएससी भी कर लिया है या मैं कर रहा हूं, तो क्या मैं आईओसीएल में फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूं? पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप सभी को दिया जाएगा आज के इस वीडियो में, तो पूरा लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले मैं आप सभी के जस्ट जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, अगर आप सभी लोग बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से किए हुए हैं और जिसमें केमिस्ट्री आपका ऑनर्स सब्जेक्ट रहा है या फिर केमिस्ट्री एज ए मेन सब्जेक्ट या वन ऑफ द सब्जेक्ट रहा है आपका बीएससी में, या फिर आप एमएससी अभी कर रहे हैं केमिस्ट्री से या फिर कर चुके हैं, तो आप सभी लोगों के लिए जो कैरियर स्कोप है पीएसयू सेक्टर्स में भी है, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, जैसे कि आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, सेल, भेल, गेल, इस तरह से बहुत सारे पीएसयूज हैं। खास तौर पे पेट्रोलियम और गैस रिफाइनरीज टाइप के जो पीएसयूज हैं, जैसे कि आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी जैसे पीएसयूज में ज्यादातर वैकेंसीज केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट के लिए आते हैं। और वहीं पर फर्टिलाइजर्स और केमिकल प्रोडक्शंस वाले अगर पीएसयूज की बात करें, जैसे कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, तो यहां पर भी वैकेंसीज देखने को मिलती है। तो जनरली जो होता है बीएससी या एमएससी वाले कैंडिडेट जो प्रिपरेशंस करते हैं वो सीएसआईआर एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस करते हैं और भी अलग अलग टाइप के एग्जामिनेशंस को देते हैं, या फिर कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस देते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप चाहते हैं कि जल्दी आपको गवर्नमेंट जॉब लग जाए या फिर ऐसा जॉब लगे जिसमें स्टेबिलिटी हो, पूरा अच्छे से फैसिलिटीज पूरा हो, तो जो पीएसयू है वन ऑफ द बेस्ट चॉइस हो सकती है आप सभी के लिए, बेस्ट कैरियर हो सकती है अगर आप सही से अच्छे से बेहतर ढंग से प्रिपरेशंस करेंगे पीएसयू एग्जामिनेशंस के लिए। तो देखिए इंडिया में टोटल 250 प्लस पीएसयूज हैं और आए दिन किसी न किसी पीएसयू में वैकेंसी देखने को मिलता ही है। अभी आईओसीएल में वैकेंसी आई है और सिर्फ अगर आईओसीएल का ही मैं बात करूं तो इस साल आईओसीएल में चौथा वैकेंसी ये है, यानी कि एक साल में ही एक ही पीएसयू में 4 बार वैकेंसी आ चुके हैं और अलग अलग टाइप के वैकेंसीज। तो इसीलिए अगर आप एक बार अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपको किसी न किसी पीएसयू में सफलता मिल ही जाएगी। तो अब बात करते हैं कि इसका प्रिपरेशन अच्छे से कैसे करें। देखिए हमने बीएससी और एमएससी वाले कैंडिडेट के लिए स्पेशल बैच बनाया है जिसका नाम है पीएसयू क्रैकर्स बैच। उस बैच में आप सभी लोग जुड़ सकते हैं और बेहतर ढंग से प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं, पीएसयू एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑलरेडी पीएसयू क्रैकर्स बैच में कैंडिडेट लोग जुड़ करके प्रिपरेशन कर रहे हैं। 2 तरह के पीएसयू क्रैकर्स बैच हैं, एक है बीएससी लेवल पे जो कि आपका जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट लेवल का जॉब देता है। इसमें जो सैलरी रहता है आपका इन हैंड सारा अलाउंसेस वगैरह को ऐड करके वो 55,000 से लेकर के 60,000 पर मंथ आपका स्टार्टिंग सैलरी रहती है बीएससी लेवल पे। और अगर आप एमएससी लेवल पे एंट्री लेते हैं पीएसयू सेक्टर्स में तो आपकी एंट्री ही होती है ऑफिसर पोस्ट पे, जैसे कि असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, असिस्टेंट क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर, इस तरह के पोस्ट के लिए आपकी एंट्री होती है। तो वहां पर सैलरी जो होती है आपका 1 लाख
प्लस होती है। ये पीएसयू टू पीएसयू भी डिपेंड करती है सैलरी, लेकिन आप किसी भी पीएसयू में ज्वाइन करिए, अगर आप एमएससी क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे ज्वाइन करते हैं तो आपका 1,10,000 1,13,000 पर मंथ आपका सैलरी पे आपका ज्वाइनिंग होती है। तो इसीलिए अगर आप एक बार बेहतर ढंग से तैयारी कर लेते हैं, पीएसयू एग्जामिनेशंस के सिलेबस को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके पूरा करिकुलम को आप पढ़ लेते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और ये आपको पूरा कंप्लीट करने में 6 to 8 मंथ का टाइम लगता है। आप एक बार अच्छे से समय देते हैं प्रिपरेशंस में, तब जब आप किसी भी पीएसयू एग्जामिनेशंस के लिए बैठते हैं तो आपके सिलेक्शंस के चांसेस भी बढ़ते हैं, प्लस आप में भी एक पॉजिटिविटी फील होती है कि हाँ, मैंने प्रिपरेशंस पहले किया या फिर मैंने की, इसके बाद जब मैं एग्जाम में बैठी तो वहां पर हमें क्वेश्चंस जो है सॉल्व होने की मतलब लगा था क्वेश्चंस। इस स्थिति में आप अपने आप को पाएंगे तो एक पॉजिटिव वाइब्स भी अंदर से आएगा, जिससे कि जो है आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आप सभी साथियों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब करने का और जल्दी आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले सही तरीके से, तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ पीएसयू क्रैकर्स बैच में जुड़ सकते हैं। एमएससी वाला पीएसयू क्रैकर्स बैच में अगर आप जुड़ते हैं तो आपको बीएससी का प्रिपरेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी, और अगर आपने सिर्फ बीएससी ही किया है तो आप बीएससी पीएसयू क्रैकर्स बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं। और अगर आप बीएससी कर चुके हैं और एमएससी अभी कर रहे हैं या कर चुके हैं, तब आप एमएससी पीएसयू क्रैकर्स बैच में एनरोलमेंट लेकर के बेहतर ढंग से तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आप सभी के लिए सूचना। और अगर आपको पीएसयू क्रैकर्स बैच में जोड़ना है तो आपको सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है एसके ट्यूटोरियल ऐप को, और सिंपल में आप ऐप में लॉगिन करके पीएसयू क्रैकर्स बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं। बैच से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप सभी लोग जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर जो कि है 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो ये थी आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना बीएससी और एमएससी वाले कैंडिडेट के लिए। तो अब आते हैं हम लोग सभी लोग इस वीडियो के टॉपिक पे और चीजों को बेहतर ढंग से समझने की प्रयास करते हैं एक एक करके। देखिए, यहां पर अभी इंडियन ऑयल में जो है कॉर्पोरेशंस लिमिटेड में आपका रिफाइनरीज डिवीजन में नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। और ये जो वैकेंसी रिलीज की गई है आपका 20 दिसंबर 2025 को रिलीज की गई है, और आप इसी डेट से फॉर्म को फिलअप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी डेट से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुकी है। और लास्ट डेट जो रखी गई है फॉर्म को अप्लाई करने का, वो रखी गई है 9 जनवरी 2026 है, यानी कि अभी भी फॉर्म फिलअप करने का डेट जो है खत्म नहीं हुई है। इसीलिए बीएससी और एमएससी वाले कैंडिडेट जो है इस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन सा वो पोस्ट है जिसके लिए वैकेंसी रिलीज की गई है और जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। देखिए, टोटल 3 पोस्ट है जिसके लिए आप लोग फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहला जो पोस्ट आता है वो है आपका जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन का, जिसके लिए बीएससी वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। केमिकल इंजीनियरिंग वाले भी हैं, डिप्लोमा जो जिन्होंने किया है, लेकिन बीएससी जिन्होंने पीसीएम से यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से किया है, वो कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तीनों चीजें आपका बीएससी में नहीं है, तो आप फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। एटलीस्ट केमिस्ट्री तो आपका मेन सब्जेक्ट होना ही चाहिए। अगर मेन सब्जेक्ट नहीं है, आपका केमिस्ट्री अगर ऑनर्स रहा है बीएससी में तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो एटलीस्ट पीसीएम सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, तब आप फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर कोई और भी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि फिजिक्स, मैथ्स और जियोलॉजी है, तो क्या फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है? तो आंसर है नहीं। यही होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये चीजें क्लियरली लिखी हुई है। केमिस्ट्री आपका मेन सब्जेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पीसीएम होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। तो एक वैकेंसी तो ये है कि आप जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन के लिए बीएससी पीसीएम वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पोस्ट जो है वो है आपका यहां पर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट जो है यहां पर ग्रेड 4 पी एंड यू जो है, इसे हम लोग आईओसीएल में बेसिकली ये जो पोस्ट होती है ना, पावर एंड यूटिलिटी होती है।
ठीक है, तो इसके लिए भी आप एलिजिबल हैं अगर आपने बीएससी किया हुआ है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री से या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। लेकिन इस पोस्ट के लिए अगर आप बीएससी होल्डर कैंडिडेट हैं और अगर आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहां पर जो है ना एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, जो कि है अप्रेंटिसशिप बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। तो अगर आपके पास बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है विथ सेकेंड क्लास या फिर आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है एनएससी इन बॉयलर अटेंडेंट का अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये जो होगी सभी बीएससी वाले कैंडिडेट के लिए तो नहीं होगा, क्योंकि सभी कैंडिडेट के पास ये बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट नहीं होगा, लेकिन जिनके पास है उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस नहीं करिएगा अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो बीएससी वाले कैंडिडेट यहां पर भी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। चलिए एक और पोस्ट है जो कि बहुत ही कैंडिडेट लोगों ने देखा है और रिक्वेस्ट भी किया था कि सर इस चीजों को बारे में क्लियरिटी दे दीजिए। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट पोस्ट के लिए भी बीएससी केमिस्ट्री से किए हुए कैंडिडेट या फिर बीएससी जो है पीसीएम से किए हुए कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। आप देख सकते हैं क्लियरिटी के साथ नोटिफिकेशंस में लिखी हुई है कि बीएससी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से अगर आपने किया है तो आप जो है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट पोस्ट के लिए। तो ये टोटल 3 ऐसे पोस्ट हैं अलग अलग जिसके लिए बीएससी पीसीएम से किए हुए कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो आई होप आपको इन चीजों का क्लियरिटी आ गया होगा अब आप सभी को कि बीएससी पीसीएम वाले कैंडिडेट ही फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। कोई भी दूसरा कॉम्बिनेशंस वाले जो होंगे बीएससी के सब्जेक्ट के साथ वो कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं पीएसयू यानी कि आईओसीएल के इस वैकेंसीज के लिए। क्लियर है? अब सवाल ये उठती है कि सर मैंने एमएससी भी कर लिया है बीएससी करने के बाद, तो क्या मैं फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूं? तो जवाब है कि अगर आपका एमएससी फाइनल हो चुकी है तब आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस नोटिफिकेशंस में क्लियरली मेंशन है, हमने पूरा कंप्लीट रूप से पढ़ा है इस नोटिफिकेशंस को, कि हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई करने में कोई इशू नहीं आएगी। आपने एमएससी किया है, बीएससी लेवल पे आप अगर चाहें तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम भी आप देंगे। लेकिन जब जाएंगे आप एसपीपीटी टेस्ट देने, यानी कि स्किल फिजिकल एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट होती है सीबीटी एग्जामिनेशंस के बाद, तो उस स्टेज में आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और वहीं पर आपसे पूछी जाएगी कि क्या आपके पास कोई हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है। आप अगर वहां पर बता देंगे कि बीएससी के साथ साथ मैंने सर एमएससी भी कर रखा है, तो सबसे पहले आपको वहां से रिजेक्ट करके बाहर कर दिया जाता है। तो इसीलिए हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट अगर यहां पर एलिजिबल नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा केस ये भी हो सकता है कि सर हमने बीएससी किया है और एमएससी मैं अभी कर रहा हूं, फाइनल नहीं हुई है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? तो इसका जवाब है यस। अगर आपका फाइनल नहीं हुई है अभी एमएससी तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अब एक और सवाल आती है कि सर बीएससी वाले कैंडिडेट जो है इस 3 पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, तो क्या मैं जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट पोस्ट के लिए और जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन पोस्ट के लिए भी फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूं? यानी कि एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूं? तो इसका भी जवाब है नहीं कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में यह बात भी क्लियरिटी के साथ लिखी गई है कि कोई भी कैंडिडेट जो होगा एक पोस्ट से ज्यादा के लिए फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है। अगर अप्लाई करेगा तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा उन कैंडिडेट का। तो इन सभी बातों को हमने बहुत ही साफ साफ क्लियरिटी के साथ आप सभी को बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जो है बहुत ही क्लियरिटी दी होगी आपको इस नोटिफिकेशंस को समझने में। तो अगर आप सभी लोग अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को फुलफिल करते हैं अच्छे से, तो आप सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो है ना क्लियरिटी के साथ लास्ट डेट, एग्जामिनेशंस के इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह जो है बताई गई है। हमने हालांकि आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया है कि इसका जो लास्ट डेट है वो है आपका 9 जनवरी तक आप लोग फॉर्म को आप भर सकते हैं इस एग्जामिनेशंस का, और अच्छे से तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अच्छा, एक और डाउट
डाउट रहती है आप सभी में से कुछ कैंडिडेट का कि सर जो बहुत सारे पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज की गई है, तो सभी पोस्ट के लिए वोमेन कैंडिडेट जो है यानी कि फीमेल कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आईओसीएल में एलिजिबल नहीं है। अब नोटिफिकेशंस में यह भी बता दी गई है क्लियरिटी के साथ, तो किस किस पोस्ट के लिए फीमेल जो है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो देखिए यहां पर 3 वैकेंसी है, पोस्ट कोड 204, पोस्ट कोड 205 और पोस्ट कोड 206 है। ये जो 3 पोस्ट कोड वाले पोस्ट हैं इसके लिए ही सिर्फ जो है फीमेल कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, जैसे कि जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन। तो यही 3 पोस्ट के लिए सिर्फ फीमेल कैंडिडेट भी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, और रिमेनिंग जो पोस्ट है उसके लिए फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकती हैं। कारण दी गई है नोटिफिकेशंस में ही कि इसमें जो वर्क ड्यूटी होती है, नाइट शिफ्ट भी लगता है, चैलेंजिंग जॉब होता है थोड़ा बहुत, तो इस वजह से वहां पर जो है और क्लियरिटी के साथ बताई गई है, फायर सेफ्टी सब चीजों का ध्यान रखना होता है सेफ्टी पर्सपेक्टिव से भी। तो फीमेल के लिए सिर्फ ये 3 पोस्ट को ही बेसिकली बताई गई है कि इस पोस्ट के लिए फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब चीजों का क्लियरिटी जो है हमने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को दे दिया है, तो आप सभी लोग इसे आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप इन सभी चीजों को समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। और यहां पर जो है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सभी बातों को हमने बता ही दिया है। और फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, कब तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर 9 जनवरी 2026 तक फॉर्म को आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। एग्जामिनेशंस कब होंगे, एग्जामिनेशंस होने की एक टेंटेटिव बातें बताई गई है, जनवरी के लास्ट वीक में होंगे, लेकिन हमें नहीं लगता है कि इतना फास्टली एग्जाम होगा, क्योंकि 9 जनवरी को ही यहां पर आपका जो है लास्ट डेट है, और कह सकते हैं कि 10 दिन के बाद एग्जाम लेना ये कहीं से भी उचित नहीं लगता है। इसीलिए हो सकता है ये फरवरी मंथ में एग्जामिनेशन हो, लेकिन हम लोग अपने मन से कुछ भी प्लान नहीं बना सकते हैं, जो है इसको हम लोग कंसीडर करते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है आगे भी बढ़े डेट, तो इन चीजों के लिए भी तैयार रहेंगे। और यहां पर जो टेंटेटिव स्केड्यूल है इशूइंग ऑफ कॉल लेटर, जो एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम से 1 सप्ताह पहले आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप इन सभी चीजों को समझ गए होंगे। ये है पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अधिक जानकारी के लिए आप लोग जो है आईओसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके यहां पर जानकारी ले सकते हैं। अब बीएससी और एमएससी लेवल पे जो वैकेंसीज आई है अभी आईओसीएल में, बीएससी लेवल पे, सॉरी एमएससी लेवल पे नहीं, बीएससी लेवल पे जो वैकेंसीज आई है अभी, जो हमने 3 पोस्ट के बारे में आपको बताया, इसके बारे में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से बेहतर ढंग से, तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। आपको सिंपल में क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है एसके ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। आप किसी भी पोस्ट के फॉर्म को अप्लाई किए हों, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट या फिर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन या फिर पावर एंड यूटिलिटी वाला जो पोस्ट है उसके लिए, तो बीएससी वाले कैंडिडेट जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। तो आई होप आप इन सभी चीजों को समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। और स्टार्टिंग में हमने आपको पीएसयू क्रैकर्स बैच के बारे में भी बताया है, तो आप चाहें तो पीएसयू क्रैकर्स बैच में भी जुड़ करके और दूसरे वैकेंसीज जो अपकमिंग डेज में आने वाले हैं उसका तैयारी अभी से ही, आज से ही शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। इस वीडियोज के बाद भी अगर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन रह गई है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शंस में जरूर लिख करके भेजिएगा। हमें आपका कमेंट का इंतजार भी रहता है। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को प्यार से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। ठीक है, तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इंडिया के हर कोने में हर दिन हजारों स्टूडेंट्स एक ही सपना देखते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब की, एक पीएसयू बैच, एक फैमिली प्राउड मोमेंट की। लेकिन हर सपना तभी सच होता है जब मिलता है राइट डायरेक्शन। मैं हूं इंजीनियर सौरभ कुमार, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एसके ट्यूटोरियल, और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक कोचिंग नहीं, एक पीएसयू रिवॉल्यूशन है। आईओसीएल हो, एचपीसीएल हो, एनएफएल, डीआरडीओ या इसरो, हम हर एग्जाम के लिए देते हैं टारगेटेड गाइडेंस और कंप्लीट स्ट्रेटेजी। कॉन्सेप्ट क्लियर करने से लेकर पीवाईक्यू एनालिसिस तक
एसके ट्यूटोरियल आपके प्रिपरेशन जर्नी का हर स्टेप सिंप्लीफाई करता है। आज हमारे स्टूडेंट इंडिया भर के पीएसयू में काम कर रहे हैं। 83 सिलेक्टेड इन IOCL 2025, 91 सिलेक्टेड इन NFL 2024 और ये सिर्फ शुरुआत है। एसके ट्यूटोरियल सिर्फ नोट्स नहीं देता, डायरेक्शन देता है। सिर्फ क्लासेस नहीं देता, कॉन्फिडेंस बनाता है। सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देता, रिजल्ट देता है। हमारी सोच सिंपल है, हर टैलेंटेड स्टूडेंट को मौका मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब का, और हम ये मौका देते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच के थ्रू। अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ है, टॉप रिजल्ट और रियल गाइडेंस के साथ है। तो अगर आप डिप्लोमा या बीई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, या फिर आप बीएससी या एमएससी केमिस्ट्री से कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच में। सो डोंट जस्ट ड्रीम ऑफ ए पीएसयू जॉब, अचीव इट विथ अस। ज्वाइन एसके ट्यूटोरियल ऐप नाउ, योर गेटवे टू गवर्नमेंट जॉब्स। थिंक PSU, थिंक SK ट्यूटोरियल।